आधुनिकता की दौड़ में हमने कई चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब चाहे बात तकनीक की हो या फिर पारिवारिक तालमेल की। एक दौर हुआ करता था जब लोग अपने बुजुर्गों को कहीं अधिक तवज्जो देते थे। घर में कोई भी काम होता था तो उनसे सलाह मशवरा किया जाता था और किसी भी शुभ काम के लिए उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता था। और पुरातन समय में लोग माँ में स्वर्ग और पिता में भगवान का रूप देखते थे। लेकिन आज समय कहीं ना कहीं बदल रहा है। लोग अपने बुजुर्गों को इतनी तवज्जो नहीं देते जो शायद देनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी खुशी में शरीक करना भी ज़रूरी नहीं समझते, जिसके लिए वे अपने आप को कहीं ना कहीं असहाय महसूस करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उनके लिए अब वो स्थान नहीं रह गया है जो कि पहले हुआ करता था। यही है आज की हमारी बेबाक राय का मुद्दा, जिसमें मैं अपने सहयोगियों से जानूंगी कि आखिर क्यों संयुक्त परिवार एकल परिवार में तब्दील हो रहा है। तो आज मेरे स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं गायत्री जी, कीर्ति जी, नीतू जी, रवि जी और दीक्षा जी, जिनसे मैं जानूंगी आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है। आखिर क्यों बुजुर्ग अपना घर छोड़कर बाहर ओल्ड एज होम में रहने को मजबूर हैं। आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है कि परिवार वाले लोग अपने बुजुर्गों को उतना सहयोग नहीं दे पाते कि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो सबसे पहले मैं गायत्री जी से जानती हूँ कि परिवार में अलगाववाद की वजह क्या है। परिवार में अलगाववाद की वजह है मानसिकता, लोगों की मानसिकता। जैसे कि अब जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना बढ़ रहा है, हम कुछ और पहनते हैं, वो चाहते नहीं ऐसे रहें। वो अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, जो आज की जो जनरेशन है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहती है। तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी जो कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, वो कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा ये कि हम जैसे कि रहते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट फैमिली को तोड़ के, तो हम ये सोचते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लिबर्टी मिल गई है, लेकिन हम रिश्तों की अहमियत जो होती है ना वो खो देते हैं। क्योंकि माँ बाप, जैसा कि ये कहते हैं ना, माँ बाप 4 बच्चों को तो पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। वो हमें टोका टाकी करते हैं, हमें वो चीज़ें नागवार गुजरती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आती है, वो हमसे अलग हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। गायत्री जी का मानना है कि परिवार में अलगाववाद होना बेहद ही गलत बात है। और दूसरी चीज़, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, लेकिन वही बात जब माँ बाप पर आती है तो बच्चे क्यों अपना पाँव पीछे खींचते हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैं कीर्ति जी से जानती हूँ कि वो गायत्री जी की बात से कितना ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर देखिए, आज़ादी को हम लेके चले तब तक सारे परिवार संयुक्त ही थे, बल्कि हर इंसान जुड़ा हुआ था, हर इंसान ने मिलकर आज़ादी दिलाई। उस आज़ादी के बाद धीरे धीरे बदलाव आते चले गए और लोग अपने अपने कामों में लगे रहे। फिर ऐसी मॉडर्नाइजेशन आ गई जिसे हम कहते हैं, और बच्चे भी ये चाहने लगे कि हम कुछ अलग करें, ठीक है। उसमें वो अपने रोज़मर्रा के काम में पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे भाग दौड़ में लग गए वो कि उनको अपने माँ बाप की तरफ में प्रति ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। सुबह निकल जा रहे हैं, शाम को चले आ रहे हैं, पीछे माँ बाप के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में माँ बाप भी अपने आप को कुछ तरह से अकेला ही महसूस कर रहे थे। और कई चीज़ें, फिर जब एक आदमी की शादी हो गई, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर बच्चों की तरफ से जब कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिली, जैसे कोई ऐसी बात जो बूढ़ों को अच्छी नहीं लगती या उनके सामने वो उस तरह का करने लगे। कीर्ति जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। आपका कहना है कि कहीं ना कहीं बुजुर्गों की मानसिकता उन पर हावी होती है। बिल्कुल, बूढ़े लोग जो थे वो हमेशा मार्गदर्शन रहे हैं। जिस माँ बाप ने एक बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है तो उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि भाई मैंने इसको बच्चे को बड़ा किया, अच्छे संस्कार रहे और अच्छी तरह से वो इस समाज में बने। मगर उसी समाज में ऐसे वो आई, एक दौर आया कि जिसमें वो सब धीरे करके परिवार जो संयुक्त थे वो अपने आप ही बिखरने लगे। एक पिता ने 3 बेटे की शादी कर दी, 3 बहुएँ घर में आ गई, घर में कोलूर मच गया, औरतों में आपस में नहीं बना, एक औरत ने दूसरे ने तीसरे से झगड़े शुरू कर दिए जो माँ बाप पसंद नहीं करते थे। फिर उस वक़्त में ऐसा हुआ कि चलो प्रेशर पड़ने से वो अलग रहने लग गए। तो ये सब वजह काफ़ी रही है जो मतलब मानसिकता बदलने से हुई है। ये मतलब आपका कहना है कि समय के अनुसार चीज़ों में बदलाव आया है। इसी वजह से सारे संयुक्त परिवार डिसइंटीग्रेट हो गए, एक तरह से अलग अलग होने लगे। अलग अलग बेटा अलग अपनी बीवियों के साथ रहने लगा, अपने काम में लग गया, अपने बच्चे रह गए। उस वजह से सारे जब बेटे अलग हो गए तो माँ बाप जब बूढ़े हो गए, और जब बूढ़ा आप समझते हैं कि हर इंसान ने होना ही है, उस वक़्त में उनके पास में उनके वो बच्चे नहीं रहे।
तो ये सब चीज़ें आ रही है और ये चीज़ें हो रही है। कीर्ति जी ने बहुत सही बात कही कि बदलते समय के साथ साथ चीज़ें बदली हैं। जिस तरह बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो परिवार में उतना तालमेल नहीं रहता जो कि पहले हुआ करता था, जिसके चलते ये सब चीज़ें सामने आती हैं। बुजुर्ग लोगों को वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ता है। हमारे बीच कुछ युवा भी मौजूद हैं। नीतू जी, आप क्या मानती हैं इस बारे में कि लोग इस कदर मजबूर हो जाते हैं? क्या बच्चे उनकी उतनी देखभाल नहीं कर पाते? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? चीनू जी, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। इसी पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर इंसान का अंतिम पड़ाव क्या होता है, बुढ़ापा होता है। अगर उसमें ही बच्चे अपने माता पिता को ना रख पाएँ तो ये काफ़ी शर्मनाक है। इसका उदाहरण मैं एक देना चाहूँगी आपको कि बच्चे आजकल अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो माँ बाप को उतना टाइम नहीं दे पाते। रही बात एकल परिवार की, तो माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो पुराने रीति रिवाजों को ज़्यादा चलन में तवज्जो देते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। लेकिन जो आजकल के युवा होते हैं वो इन बातों को ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि माँ बाप से दूर रहें और वो इस तरह की चीज़ों से हमें बार बार परेशान ना करें। क्या आप ये नहीं मानते युवाओं का अपने माँ बाप के प्रति कुछ कर्तव्य नहीं बनता? युवाओं का माँ बाप के प्रति बनता है, लेकिन यहाँ पे बात लड़कों की हो रही है ज़्यादातर कि वो अपने माता पिता को कितना अपने पास रख पाते हैं। लड़कियाँ जो होती हैं वो माँ बाप का काफ़ी सपोर्ट करती हैं, बट जो लड़के होते हैं वो कुछ हद तक शादी के बाद उनमें काफ़ी चेंज आ जाता है। वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएँ और माँ बाप को ज़्यादा बीच में ना आए। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो खुद से अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो उन्हें पूरी छूट है, हम क्यों उनके ऊपर बोझ बने। एक नया पहलू भी सामने आया है कि कुछ लोग अपनी मर्जी से भी घर छोड़कर ओल्ड एज होम की ओर रुख करते हैं। ऐसा नीतू जी का मानना है। उन्होंने बताया कि वो कहीं ना कहीं जैसे उनकी जो रोज़ाना की चीज़ें उनमें खलल पड़ता है, गतिविधियां ऐसी होती हैं कि माँ बाप उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो जिस वजह से युवाओं को लगता है कि कहीं ना कहीं वो उन पर दबाव डाला जा रहा है, जिस वजह से वो वृद्धाश्रम की ओर जाने को आतुर हो जाते हैं। तो चलिए अब रवि जी से जानते हैं कि आप क्या मानते हैं। जिस तरह से अब ओल्ड एज होम की तादाद लगातार बढ़ रही है, दिल्ली के आसपास के ही कई इलाकों में देखा जाए तो बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल गए हैं, तो इसमें आप क्या कहते हैं? चीनू जी, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो फ्रीडम चाहती है और जो बड़े हैं वो हर चीज़ में उन्हें सलाह देते हैं जो कि युवा पीढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो इस चीज़ को देखते हुए वो उनकी हर एक चीज़ को कहते हैं ये मुझे टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि दोनों फैमिली में, बड़ों में और छोटों में जो कि डिफरेंस पैदा कर देती है। और इस वजह से ही जो मजबूर हो जाते हैं कई बार कि ओल्ड एज में जाने के लिए। रवि जी ने बताया कि जो सोच है वो दोनों की कहीं ना कहीं तालमेल नहीं खाती। युवा अलग सोचते हैं, माँ बाप अलग सोचते हैं, जिसके चलते परिवार में कहीं ना कहीं अलगाववाद होता है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच दीक्षा मौजूद हैं, जो कि खुद काफ़ी इन चीज़ों के प्रति सजग रहती है। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि वो क्या कहती हैं। देखिए चीनू जी, मैंने अभी अपने सभी सहयोगियों की बात सुनी तो सबने कहा आजकल, लेकिन मैं बताना चाहूँगी ये कोई आजकल की बात नहीं है। काफ़ी पुराने समय से ये सब चलता आ रहा है। बस चीज़ ये है कि आजकल चीज़ें सामने ज़्यादा आने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे हैं कि उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, या सभी माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं। चीज़ें बस ये हैं कि अगर उनके बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है तो वो लोग अलग अलग हो रहे हैं। अगर बात की जाए युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी अगर अपने माँ बाप को नहीं समझ पा रही है तो वहीं माँ बाप भी कुछ हद तक अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो एक जनरेशन गैप की बात आ जाती है कि दोनों की सोच और विचार दोनों अलग अलग होते हैं। अब वहीं जब युवा पीढ़ी संयुक्त परिवार की बात आती है, जब एक परिवार अलग होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज, तो फिर उसमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर परिवार बढ़ता है तो ज़रूरतें, इच्छाएं, सब कुछ बढ़ता है। अगर आप उसी क्राइटेरिया में रहकर सोचेंगे ये चीज़ें बढ़ जाएं और अगर वो नहीं बढ़ पा रही बुजुर्गों की वजह से या किसी भी तरह का तालमेल नहीं बैठ रहा, तो न्यूक्लियर फैमिली होना एक ज़रूरी चीज़। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन मैटर करती है। जिस तरह आप बता रही हैं कि ज़रूरतें बढ़ती हैं लोगों की, फाइनेंशियल कंडीशन भी और कहीं ना कहीं ज़रूरत। देखिए, अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे ऐसा पढ़ना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन माँ बाप तो अलाउ कर देते हैं लेकिन दादा दादी अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनकी कुछ पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज है, जो भी है उनकी मान्यताएं, वो नहीं चाहते कि लड़की है तो बाहर जाके नहीं पढ़े, लेकिन वो चाहते हैं, उनके बच्चे चाहते हैं। तो फिर ऐसा करने से बुजुर्गों के बीच और उनके बीच कहीं ना कहीं आयु वर्ग की असमानता बहुत बड़ा कारण है। बच्चों और बूढ़ों की सोच उतनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से परिवार में कलह पैदा होता है और वृद्ध लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं एक तथ्य और सामने आया, फाइनेंशियल कंडीशन।
शायद उन चीज़ों का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जिस तरह घर परिवार की ज़रूरतें बढ़ती हैं, उन ज़रूरतों में वो लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, उनकी उतनी ज़रूरतें शायद पूरी नहीं हो पाती। लेकिन ये तो बात हुई, हमने लोगों से जाना कि जिस तरह क्यों हो रहा है परिवार में अलगाववाद। अब मैं इन लोगों से जानना चाहूंगी कि किस तरह इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए, कैसे रोक लग सकती है, परिवार में समानता बना के रखी जाए जिससे बुजुर्गों को भी उतना आदर सम्मान मिल सके और परिवार में अलगाववाद भी ना हो और सब मिलजुल कर रह सके। तो सबसे पहले मैं कीर्ति जी से जानती हूँ कि इन चीज़ों पर किस तरह लगाम कसी जाए, क्योंकि जिस तरह चलन ये चल रहा है ओल्ड एज होम का, अगर ये यूं ही रहा है तो शायद आने वाले समय में जो चीज़ें लोग अपने बुजुर्गों से सीख पाते थे वो शायद उतनी नहीं सीख पाएंगे और परिवार की एकजुटता होती थी वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी और अपना मकसद खो देगी। चीनू जी, बड़ा सिंपल सा इसका उपाय है। बुजुर्ग खाली प्यार चाहते हैं, सिर्फ प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। वो आप उनसे पूछिए, उनका कोई खाना इतना ज़्यादा नहीं है या उनके इतने खर्चे ज़्यादा नहीं है, उनके कोई ऐसे वस्त्र नहीं चाहिए, उन्हें कोई बहुत मॉडर्न चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें घूमने के लिए नहीं चाहिए। आप किसी भी परिवार में जाके देख लीजिए, हनीमून करने फैमिलीज जा रही है, उसके बाद वैकेशंस के लिए फैमिली जा रही है, बच्चों को लेके जा रही है, मगर माँ बाप लोग बहुत ही कम जा रहे हैं। तो उनकी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको थोड़ा सा अफेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान से उनके साथ अगर बात की जाए, मैं ये मानता हूँ हर परिवार में ये बदलाव आ सकता है। बस माँ बाप भी उस चीज़ के ही भूखे हैं उस उम्र में पहुंचने के बाद। जी, कीर्ति जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बुजुर्ग लोग सिर्फ प्यार और सम्मान चाहते हैं, उनकी कुछ ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती हैं। इन सब के बावजूद भी ये चीज़ें सामने आती हैं। ओल्ड एज होम की तादाद निरंतर बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? तो चलिए गायत्री जी से जानते हैं कि वो क्या मानती हैं इस बारे में। चीनू जी, सबसे पहले नीतू जी की बात पे आना चाहूँगी। उन्होंने ये बोला कि जो ओल्ड एज होम है उसमें कहीं ना कहीं जो बुज़ुर्ग है हमारे वो चाहते नहीं कि बच्चों पे बर्डन बने। तो मेरा मानना, तो मैं तो इसको पूरे साफ तौर पे निगलेक्ट करती हूँ। कोई कि अपने माँ बाप, मतलब कि आप अलग रहो, सेपरेट हो, लेकिन मतलब ये थोड़ी कि आप वृद्धाश्रम में उनको अपने माँ बाप को छोड़ दो। उन्होंने आपको लिबर्टी दी तो आप उनको वृद्धाश्रम में उनको असहाय छोड़ दो। प्लस दीक्षा जी ने कभी ये कहा कि इंटरफेरेंस होते हैं, उनके तौर तरीक़ों पर सवाल उठते हैं तो वो उस तरह से उस चीज़ों को लेते नहीं हैं। तो वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारा सही अच्छा चाहते हैं तो हमें कहते हैं, और चीज़ों को समझाया भी जा सकता है। अगर आप समझा दो उन्हें तो वो हर चीज़ को समझ सकते। जैसा कि कीर्ति सर ने भी कहा कि वो सिर्फ प्यार चाहते हैं, एग्जैक्टली वो सिर्फ प्यार चाहते हैं। इंटरफेरेंस अगर करते तो हमारा भला चाहते हैं, इसलिए वो हमें टोकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं तो आप उनको समझाओ, और मुझे लगता है कि समझाने से हर चीज़ समझ सकती है और संभल भी सकती है। और प्लस आपकी बात रही वृद्धाश्रम बढ़ने की, तो सबसे बड़ी बात यही है कि जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा कम किया जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ सकती हैं। लेकिन जिस तरह इन चीज़ों पर अंकुश लगाने की बात आपने बताया कि जनरेशन गैप मैटर करता है, तो कहीं ना कहीं इन सब की बात आपने सुनी जानी, एक तथ्य और सामने आया था, फाइनेंशियल कंडीशन। उस चीज़ में आपका क्या कहना है कि जब परिवार वालों पे दबाव बनता है तो शायद वो अपनी माँ बाप की ज़रूरतों को पूरा करने में उतना सहज महसूस नहीं करते? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? परिवार पे दबाव बनता है, फाइनेंशियल कंडीशन, मैं इसको बहुत ज़्यादा वाजिब नहीं मानती कि भाई 50 अगर आप 10 रुपये उस पर खर्च कर दोगे तो आपके माँ बाप ने भी तो आपके लिए किया, वो भी तो भूखे रह के 3-4 दिन आपको पढ़ाते लिखाते। तो जी इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं? चलिए उनसे जानते हैं। गायत्री जी ने अभी कहा कि माँ बाप खुद वहाँ नहीं जाना चाहते, तो मैं इनसे ही जानना चाहूँगी कि इन्होंने कितने घरों में जाके देखा है कि माँ बाप खुद जाना चाहते हैं या बच्चे उन्हें भेज रहे हैं? आप ऐसा कह रहे हो तो क्या वाकई हर लोग? मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। दीक्षा जी, आप क्या मानती हैं इन सब बारे में? उनको इंटरप्ट करना चाहूँगी। आपने कहा कि हाँ, वहाँ पर वृद्धाश्रम में जाने की वजह ये होती है कि कभी कभी वो अपने बच्चों पर बर्डन नहीं बनना चाहते, लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि अगर उनके बच्चे उन्हें फील ना ही कराएं, अगर उनके बच्चे उन्हें ये फील कराते हैं कि आप हम पे बर्डन है, तभी तो उन्हें ये लगता है, तभी तो वो जाते हैं। और दूसरा, गायत्री जी आपने मुझे टोका तो मैं बताना चाहूँगी, आपने मेरी बात को दूसरे लिहाज में ले लिया। मेरे कहने का मतलब था कि अगर दो परिवारों के बीच खटपट हो रही है तो उससे अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वृद्धाश्रम भेज दीजिए, आप उनके साथ रहिए, उनका साथ दीजिए, उनकी ज़रूरतें पूरा कीजिए। जी बिल्कुल सही। कीर्ति जी इस सब बारे में कुछ कहना चाहते हैं और वो काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी। पैसे देके अगर प्यार मिल सकता तो हर आदमी पैसे ही दे देता। जी, बात तो यही है। आप ओल्ड एज में भी तो दे रहे हो, तो पैसे ही तो दे रहे हो। वहाँ जाके उन वृद्धाओं के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं या जो भी कुछ है, फ्री में तो कोई ऐसी सर्विस चल नहीं रही है। ठीक है, उनका खान पान देखने के लिए पैसे लगते हैं, तो पैसे देख के कोई प्यार नहीं दे सकता ना। तो प्यार ही एक ऐसी चीज़ है।
दीक्षा जी की ओर चलते हैं, वो काफी देर से आप ये कहते हैं कि पैसे देकर प्यार नहीं दिया जाता। आप ये सोचिए ना कि मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दीजिए, आप उनके साथ अगर आप तालमेल नहीं बैठ पा रहा, वो कहते हैं कि आप अपनी बेटी को मत पढ़ाइए, तो क्या आप अपने माँ बाप की बात मानकर अपनी बेटी के विकास को, वृद्धि को रोक देंगे? आप उसे नहीं पढ़ाएंगे आगे? कहीं नहीं दीक्षा जी, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा है कि वो लोग पैसे के नहीं प्यार के भूखे होते हैं, उनको आदर सम्मान की जरूरत होती है कि उन्हें वो आदर सम्मान दिया जाए। तो चलिए ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। हम रवि जी से जानते हैं कि वो क्या मानते हैं इस बारे में कि किस तरह इन चीजों को रोका जाए। कुछ हमारे जो फादर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं उनको भी कुछ अपने माइंड को चेंज करना होगा, कुछ युवाओं को भी कुछ चेंज करना होगा, तभी इसमें आगे ये ओल्ड एज को हम कम कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। हमने रवि जी से जाना कि सोच बदलनी होगी, बाकी लोगों से भी जाना, काफ़ी तथ्य सामने आए, फाइनेंशियल कंडीशन और दूसरा मानसिकता हावी होती है, चीज़ों में खलल पैदा होता है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि ओल्ड एज होम हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता है जिसे हम लोगों ने अपनाया है। भारतीय संस्कृति में तो बुजुर्गों को सम्मान देना हमेशा से अहम रहा है और उतनी प्रायोरिटी देना हर चीज़ में, क्योंकि पुराने समय से चलता आ रहा है कि माँ बाप जो कि अपने बच्चों के लिए हर उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी उतना सम्मान देना चाहिए अपने माँ बाप को। तो आज का हमारी बेबाक राय का मुद्दा यही था। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।